पत्र 13 डेरा 2 जून 1933। प्रिय साथियों, 1 वर्ष पहले आज के दिन मुझे पहली बार महाराज जी के दर्शन हुए थे। यह एक पवित्र वर्ष मैंने आधुनिक काल के सबसे बड़े महात्मा के निकट संपर्क में बिताया है। आज अपने अमेरिकन सहयोगियों को बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। मेरा हृदय भरा हुआ है, पर शायद भावों को शब्दों में ढालने की कला मैं खो बैठा हूँ। पता नहीं मैं यह पत्र लिख भी पाऊंगा या नहीं। जब सद्गुरु किसी के जीवन का इतना बड़ा अंग बन जाते हैं, तो दिनों दिन यह एहसास बढ़ता जाता है कि अपने मित्रों को यह कहानी सुनाना कितना कठिन है। उसका तो बस यही जी चाहता है कि उनका हाथ पकड़ ले और कहे, आओ आकर स्वयं उनके दर्शन कर लो। सद्गुरु से मिलने की तड़प। आज मुझे याद आता है कि कैसे वर्षों तक मेरी एक कामना रही कि जब हजरत ईसा मसीह धरती पर थे, तब मैं उनके साथ होता और उनका शिष्य होता। उनके साथ जूडिया की उन पहाड़ियों को पार करके नीचे गैलीली और जेरूसलम में जाकर उनको दया मेहर की वर्षा करते देखता, और यदि संभव होता तो प्रेम पूर्वक उनकी कुछ सेवा करता। बहुत वर्ष पहले यह विचार अक्सर दिन रात मेरे मन पर छाया रहता था, पर मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं इतना खुशकिस्मत होऊंगा कि मेरी यह कामना सचमुच पूरी हो जाएगी। अब मुझे केवल दृश्य का स्थान फिलिस्तीन से भारत में लाना है और तिथि बदलनी है। 1933 के इस शुभ वर्ष में मैं हर रोज वक्त के सद्गुरु के साथ चलता हूँ और उनके चरण कमलों में बैठता हूँ। जी बहुत चाहता है कि उनके चरण कमलों को कसकर पकड़ लूं और उन्हें धन्यवाद दूं कि उन्होंने दया मेहर करके मुझे यह शुभ दिन दिखाया। अपने 12 करोड़ देशवासियों में से सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ। आज मुझे उन सब लोगों पर तरस आता है जिन्हें शायद यह एहसास नहीं है कि उनको कितनी अमोलक वस्तु मिल सकती है। एक सुनहरा मौका उनके हाथों से निकला जा रहा है। वे न तो ईसा मसीह के समय में यह बात समझे और न आज ही समझ रहे हैं कि एक परम संत धरती पर मौजूद हैं। वे इस संसार के देवी देवताओं की पूजा संबंधी भ्रांतियों से इतने अंधे हो गए हैं कि उनको अपने बीच चमकता दिव्य प्रकाश बिल्कुल दिखाई नहीं देता। सचमुच प्रकाश अंधेरे के अंदर बरस रहा है और अंधेरे को उसका बोध नहीं है। शायद आज से 2000 साल बाद कई लोग जो हमारे महाराज जी के बारे में पढ़ें और बड़ी हसरत से पिछले इस समय पर नजर डालें और कहें कि काश हम उस समय मौजूद होते, ताकि उन परम संत के दर्शन करते और हमें भी उनकी शरण प्राप्त हो जाती। धर्म दर्शन में भ्रांतियां। मेरे कुछ अमेरिकन मित्र कहेंगे, हाँ, पर भारत के जिस सद्गुरु की तुम बात कर रहे हो, वे ईसा मसीह नहीं हैं। वे तो केवल एक मनुष्य हैं, जबकि ईसा मसीह परमात्मा के पुत्र थे। वास्तव में ये दोनों दावे धर्म दर्शन में प्रचलित भ्रांतियों की वजह से हैं। ईसा मसीह ने अपने बारे में कभी यह नहीं सोचा था कि वे उस उच्च स्तर पर खड़े हैं जो आम मनुष्य की पहुंच से परे है। सच तो यह है कि उनकी शिक्षा इसके बिल्कुल विपरीत थी। धर्मशास्त्र के ज्ञाता सेंट पॉल के नहीं, बल्कि न्यू टेस्टामेंट में दिए गए उन्हीं के वचनों को पढ़ें। न्यू टेस्टामेंट में हजरत ईसा ने शायद ऐसे 1-2 अंशों को छोड़कर जो बाद में जोड़े गए, कहीं भी यह दावा नहीं किया कि वे प्रभु के एकमात्र पुत्र हैं। इस तरह का विचार उनकी मृत्यु के बहुत समय बाद ही लोगों के मन में उठा, पर हम यह कह सकते हैं कि वे एक विशेष अर्थ में
परमात्मा के पुत्र थे। आध्यात्मिक विकास का लक्ष्य ही परमात्मा का पुत्र बनना है। यही योग का सारांश है, क्योंकि योग का अर्थ है परमात्मा से मिलाप। यदि हजरत ईसा परमात्मा के पुत्र बन गए तो संसार के अन्य लोग भी परमात्मा के पुत्र बन सकते हैं। समझ में नहीं आता कि धर्म दर्शन के चिंतकों का कोई वर्ग मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में केवल एक मनुष्य को ही परमात्मा का पुत्र होने का सम्मान क्यों प्रदान करे? परमात्मा का पुत्र होना ही तो वह विशेषता है जो मनुष्य को संत सद्गुरु बनाती है। एक विशेष अर्थ में सब संत सद्गुरु परमात्मा के पुत्र होते हैं। आध्यात्मिक विकास के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर वे मनुष्य रहते हुए भी परमात्मा के गुण प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह वे परमात्मा के पुत्र बन जाते हैं। वे केवल इस अर्थ में परमात्मा के पुत्र नहीं होते कि परमात्मा ने उनका सृजन किया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया है। वे तो परमात्मा के पुत्र से भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें समा जाने के कारण वे उससे एक रूप हो गए हैं। सिवाय इसके कि वे मनुष्य देह में इस संसार में मौजूद रहते हैं, उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। परमात्मा से एक रूपता प्राप्त करना ही हर संत का चरम लक्ष्य होता है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे संत बनने के इच्छुक सभी मनुष्य अपने अपने सद्गुरु का उदाहरण तथा आदर्श सामने रखते हुए अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसा कोई विधान नहीं है कि इस भूमंडल पर केवल एक ही मनुष्य संत सद्गुरु या परमात्मा का पुत्र बन सकता है। मानव इतिहास के किसी भी युग में अनगिनत मनुष्य इस पद पर पहुंच सकते हैं। धर्म दर्शन की भारी भूल। अब तक आप समझ गए होंगे कि यह मान लेना कि भयंकर भूल है कि इस संसार में केवल एक ही मसीहा या परमात्मा का पुत्र है और हो सकता है। यह मान लेने से व्यक्ति अपने आप को एक सुअवसर से वंचित कर बैठता है। वह परमपिता के घर में आदर सम्मान प्राप्त कर सकता था, पर वह बियाबान में भटकते रहना ही अपना भाग्य बना लेता है। इसके अलावा तर्क हमें इस धारणा को अपनाने के लिए मजबूर नहीं करता। ऐसी कोई युक्ति तथा तथ्य नहीं है जिससे इसकी पुष्टि होती हो। इससे कोई लाभ तो होता नहीं, उल्टे भारी हानि होती है। यह परमपिता के बारे में सीमित और दूषित धारणा है। परमात्मा के पास साधनों की निसंदेह भारी कमी होगी यदि उसका सामर्थ्य इतना सीमित है कि वह संसार के करोड़ों वर्षों के इतिहास में सच का उपदेश देने के लिए केवल एक ही महान शिक्षक को यहाँ भेज सका, और उसे भी ऐसी परिस्थितियों में भेजा कि पृथ्वी के निवासियों में से थोड़े ही उसके बारे में कभी कुछ जान पाएंगे। इस सिद्धांत के जोरदार समर्थक भी यह मानने के लिए विवश होंगे कि यदि यह सिद्धांत ठीक भी है तो परमपिता की योजना बुरी तरह असफल रही है। सारांश यह है कि मुक्ति की इस योजना या युक्ति से मानव जाति के केवल एक थोड़े से अंश का ही उद्धार हो सकेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन धारणाओं को त्याग कर किसी जीवित मसीहा की शरण में जाकर प्रभु की भक्ति करें। वह परमपिता दया का भंडार है और दया मूर्ति संत जो उसका प्रकट रूप होते हैं किसी एक ही देश, जाति या युग में जन्म नहीं लेते। हमें चाहिए कि सद्गुरु के चरण चिन्हों पर चलते हुए हम स्वयं संत और परमात्मा के पुत्र बन जाएं। यही एक तरीका है जिससे हम सद्गुरु और परमपिता की सच्ची भक्ति कर सकते हैं और उसके अनंत प्रेम का पूर्ण आनंद ले सकते हैं।
सब संतों का उपदेश एक है। सब संतों का उपदेश मूल रूप में एक ही है। यद्यपि व्यक्तिगत रुचि के कारण और अलग-अलग देशों और लोगों में प्रकट होने के कारण उनके उपदेश देने के तरीकों में फर्क हो सकता है। हजरत ईसा ने अनेक करामातें दिखाईं, जिनमें रोगियों को स्वस्थ कर देने की करामात एक विशेष स्थान रखती है। हमारे महाराज जी उनकी तुलना में बहुत कम करामातें दिखाते हैं। इसका कारण यह नहीं कि उनमें ऐसा करने की शक्ति अपेक्षाकृत कम है। इसका कारण यह है कि वे अपने लक्ष्य हेतु इसका उपयोग अच्छा नहीं समझते। करामातों पर आधारित विश्वास स्थायी नहीं होता और फिर इस तरीके को अपनाने पर हुजूर के चारों ओर तमाशबीनों की भीड़ लग जाएगी। करामातें दिखाने से लोगों का ध्यान सांसारिक लाभ की ओर चला जाता है, जबकि हुजूर का काम आध्यात्मिक लाभ के महत्व पर जोर देना है। उनका लक्ष्य केवल आध्यात्मिक भलाई है। अपने काम से वे दुनियावी बंधनों को तोड़ने का और मनुष्यों को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करते हैं, जिन्होंने जन्म जन्म से आत्माओं को जकड़ रखा है। संतों ने युगों के अनुभव से यह जाना है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति का सबसे अच्छा तरीका यह है कि लोगों को नेक रहनी का उपदेश देने के साथ साथ खुद उसकी जिंदा मिसाल बनकर उन्हें प्रेम पूर्वक समझा बुझाकर उनकी बुद्धि को, उनके विवेक को पूर्णतः संतुष्ट करके उन्हें रूहानियत का रास्ता दिखाया जाए और इस तरह उनमें मानसिक परिवर्तन लाया जाए। जब लोगों में इस तरह परिवर्तन लाया जाता है, तब वे अपने आप को सद्गुरु को समर्पित करने और जीवन भर उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सद्गुरु जिन बातों पर बल देते हैं। हर युग में संतों ने 3 मूलभूत बातों पर जोर दिया है। पहली बात है भोग विलास से मुक्त और शुभ कर्मों में तत्पर निर्मल और पवित्र जीवन। दूसरी, देह स्वरूप सद्गुरु की परम आवश्यकता, जो दुर्गम मार्गों पर जीवन की कठिन राहों में जिज्ञासु का मार्गदर्शन तथा सहायता कर सके और अंतर में उसे ऊपर ऊंचे मंडलों में ले जा सके। और तीसरी, मनुष्य के अंदर विद्यमान वह ईश्वरीय शक्ति जिसके सक्रिय होने से उसकी काया पलट हो जाती है। इस आंतरिक शक्ति को हजरत ईसा और उनके अनुयायियों ने लोगोस या वर्ड कहा है। इंजील यानी न्यू टेस्टामेंट में इसे कुछ स्थानों पर होली घोस्ट या होली स्पिरिट भी कहा गया है। कुछ संतों ने इसको कलमा कहा है और कुछ अन्य ने नाद, और कुछ, जिनमें हमारे महाराज जी भी शामिल हैं, इसको शब्द या धारा कहते हैं। किसी भी नाम से इसे याद करें, यह वही सृजनहार शक्ति है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है और जिसके सहारे यह कायम है। इसी रूप में अनंत परमेश्वर स्वयं मनुष्य के अंदर विराजता है, ताकि उसकी आत्मा को प्रकाश दिखाए और सामर्थ्य प्रदान करे, उसे निर्मल करके उसके शाश्वत निज घर में रहने योग्य बनाकर आखिर उसे वहां पहुंचा दे। संतों द्वारा प्रयुक्त परिभाषा अवश्य भिन्न भिन्न है, परंतु मूलभूत तथ्य वही हैं। आध्यात्मिक विकास के सर्वोच्च शिखर परम सत्य तक पहुंचाने वाला पवित्र मार्ग केवल एक ही हो सकता है। महाराज जी फिर दौरे पर। अप्रैल के शुरू में हुजूर महाराज जी डेरे से एक बार फिर कई शहरों, कस्बों और गांवों के लंबे दौरे पर निकल पड़े। जैसा कि हमेशा होता है, जहां कहीं भी हुजूर गए, उनके चारों ओर हजारों लोग इकट्ठे हो गए, जिनका मन भक्ति भाव से भरा था और जिन्हें संतों के मार्ग का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी। हर जगह संत मत में लोगों की रुचि बढ़ रही है और नामदान के अभिलाषियों की गिनती में भी बढ़ोतरी हो रही है।
मैं अप्रैल में ज्यादा समय डेरे में ही रहा, पर आखिर 27 तारीख को मैं हिमालय के पास ही पहाड़ियों पर बसे चलेट नामक छोटे से गांव में हुजूर महाराज जी से जा मिला। असल में चलेट कोई गांव नहीं है। इसमें कई पहाड़ियों के ऊपर अलग अलग स्थानों पर बसी छोटी छोटी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में पहाड़ी आदिवासियों के वंशज रहते हैं, जो कई वर्षों से फौज से संबंधित हैं। इन हृष्ट-पुष्ट, सच्चे, दयालु तथा उदार हृदय लोगों का प्रेम और भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। इन्होंने हुजूर महाराज जी का और मेरा अपने घरों में बड़े प्रेम से स्वागत किया। इनमें महाराज जी के सत्संगियों की गिनती काफी है। मैंने लोगों को महाराज जी के प्रति अपनी भावनाएं असाधारण ढंग से व्यक्त करते हुए तो कई बार देखा है, पर जिस प्रकार इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने अपनी भावनाएं अभिव्यक्त की, उसे देखकर तो मैं दंग रह गया। हमने अपनी बस एक गहरी घाटी में छोड़ दी और शायद 600 या 800 फुट ऊंची सीधी पहाड़ी पर चढ़कर एक छोटे से मैदान में पहुंच गए, जहां सत्संग होना था। हुजूर के स्वागत के लिए झंडियां लगाई गई थीं और कई तरह की सजावट की गई थी। जब हम वहां पहुंचे तो हुजूर अभी पधारे नहीं थे। वे अगले दिन सवेरे 7 बजे पहुंचे। उन नेक और प्रेमी सत्संगियों ने अबाध स्नेह तथा उदारता से हमारा स्वागत किया। मेरा निजी सेवक परसराम यहीं का रहने वाला है। वह एक अच्छे घराने से संबंध रखता है। उसके परिवार के सब लोगों ने मिलकर मेरी विशेष आवभगत की। उनमें से कुछ ने मुझे उपहार भी भेंट किए। उन्होंने कहा कि मैं उनके घर आने वाला पहला अमेरिकन या यूरोपियन हूं। बंदूकों की गरज से हुजूर का स्वागत। सवेरे जब हुजूर महाराज जी की कार आधे मील की दूरी पर नीचे घाटी में दिखाई दी, तो पहाड़ी पर बनाई गई एक चौकी में बंदूक से फायर किया गया। जब हुजूर कुछ नजदीक पहुंचे तो एक और फायर किया गया। इस फायरिंग का उद्देश्य सबको यह सूचना देना था कि हुजूर महाराज जी तशरीफ ला रहे हैं। साथ ही हुजूर के स्वागत की पहली निशानी थी। लोग दौड़कर घाटी के साथ लगती पहाड़ियों की चोटियों पर जमा हो गए। वहां सभी महाराज जी के दर्शनों के लिए बेताब थे। बहुत से लोग पहाड़ियों से उतरकर नीचे उस स्थान पर पहुंच गए जहां हुजूर की कार को रुकना था। लोग हजारों की गिनती में आए थे। पहाड़ियों पर उनकी कतारें लगी थीं। बुजुर्ग लोग लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे लाठियों के सहारे चले आ रहे थे। उन्हें हर हालत में अपने प्यारे सद्गुरु के दर्शनों के लिए वहां पहुंचना था। यह उनके लिए आनंद का एक ऐसा दुर्लभ अवसर था जो शायद उनमें से कुछ लोगों के जीवन में फिर कभी न आए। हम में से बहुत से लोग महाराज जी के कार में से निकलते ही उनसे मिलने के लिए नीचे घाटी में पहुंच गए। वहां हुजूर ने प्यार से हमसे राधा स्वामी कहा और फिर हम सब उनके पीछे पीछे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। हुजूर एक फुर्तीले नौजवान की तरह उस पहाड़ी पर चढ़कर मकानों के एक झुंड में पहुंच गए, जहां हम सबके ठहरने का प्रबंध किया गया था। जिस भक्ति भाव से यहाँ के लोगों ने अपने पूज्य सद्गुरु का स्वागत किया, वह देखने योग्य और प्रेरणादायक था। वह साधारण मित्रता अथवा सम्मान की भावना नहीं थी और न ही वह बड़े बड़े राजनीतिज्ञों अथवा राष्ट्रवीरों के उत्साहपूर्ण स्वागत जैसी कोई बात थी। वह तो अथाह प्यार से जन्मी भक्ति थी। सभी चाहते थे कि हुजूर उनके घर पधारकर अपने चरण कमलों से उसे पवित्र करें, और महाराज जी ने भी यथासंभव सबका मन रखने का पूरा यत्न किया। बहुत से लोगों ने तो इस सुखद घड़ी की आशा में घर को विशेष रूप से सजाने में कई दिन बल्कि कई हफ्ते लगा दिए थे, और अगर उन्हें इजाजत होती तो वे
तरह तरह के उपहार भी उन्हें भेंट करते, पर हुजूर कभी इस बात की इजाजत नहीं देते। वे कभी किसी तरह की भेंट स्वीकार नहीं करते, पर लोगों में सच्चा प्रेम देखकर वे बहुत खुश होते हैं। महाराज जी नहीं चाहते कि लोग उनके चरणों में माथा टेकें और उनके देह स्वरूप की पूजा करें, पर लोगों को ऐसा करने से हमेशा रोका नहीं जा सकता। संगत के प्रेम को वे बेहद नम्रता से स्वीकार करते हैं और साफ पता चलता है कि उस प्यार से उन्हें खुशी होती है। चलेट में एक फौजी अफसर की पत्नी अपने उमड़ते प्यार और श्रद्धा के आवेग को रोक न पाई और हुजूर की टांगों से लिपट गई और फिर उनके चरण पकड़कर उसने जमीन पर माथा टेका। हुजूर ने बहुत धीरे से उसे परे किया और समझाया कि यह सद्गुरु की भक्ति करने का उचित तरीका नहीं है। उसे अपने अंदर ऊंचे मंडलों में जाकर वहां सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन और पूजा करनी चाहिए। आपने फरमाया कि देह स्वरूप की पूजा नहीं करनी चाहिए, पर लोगों को हुजूर से इतना प्रेम है कि वे देह स्वरूप की भी पूजा करने से नहीं रुकेंगे। मैं जब भारत आया तभी से इस रहस्य को जानने का यत्न कर रहा हूं कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह कितना ही बड़ा महात्मा हो, इतनी प्रीत और श्रद्धा कैसे पैदा कर सकता है जितनी लोगों के हृदय में महाराज जी के प्रति उमड़ती है। पर मैं अब तक इस भेद को जान नहीं पाया। हुजूर हर रोज यह चमत्कार दिखाते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि यह उनके सद्गुरु होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहाड़ी इलाके में एक बड़ा सत्संग। सुबह से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, जिस समय महाराज जी ने सत्संग शुरू किया, लोग बड़ी संख्या में आते रहे और पहाड़ियों पर बैठते गए। सत्संग में 8,000 से अधिक लोग थे। ऐसे पहाड़ी इलाके में जहां आबादी का कम होना स्वाभाविक है, इतने लोगों का इकट्ठा होना एक चमत्कार से कम नहीं है। मैं हैरान था कि इतने लोग कहां से आ गए। आसपास की पहाड़ियों और घाटियों से बड़ी संख्या में लोगों का आना जारी रहा। विशिष्ट वर्ग के बहुत से लोग, फौजी अफसर, गांवों के मुखिया, जिनमें से कुछ बुजुर्ग दिखाई देते थे, और चुस्त लिबास में नौजवान अफसर हुजूर के चरण कमलों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने और उनके अमृत वचन सुनने के लिए आए। महाराज जी ने 4 दिन वहां के लोगों के लिए सत्संग किया, पर संगत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती गई। अंतिम सत्संग नीचे घाटी में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे किया गया। मैं हुजूर के नजदीक बैठा सत्संग सुन रही संगत के चेहरों को ध्यान से देखता रहा। हर तरफ लोग सत्संग सुनने में पूरी तरह मग्न थे। साफ जाहिर था कि वे सत्संग में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। कहीं कहीं किसी की आंखों से आंसू टपकते दिख जाते थे, और फिर ज्यों ही महाराज जी किसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोई मनोरंजक कथा सुनाते, हंसी और मुस्कुराहटें फूट पड़ती थीं। अपने उपदेश को अच्छी तरह समझाने के लिए महाराज जी मर्मस्पर्शी कथाएं सुनाने तथा दृष्टांत प्रस्तुत करने में निपुण हैं। आप सही अर्थ में प्रभावशाली वक्ता हैं। यह मत सोचें कि उस पहाड़ी संगत के सब लोग अनपढ़ थे। बिल्कुल नहीं। उनमें कॉलेजों के बहुत से स्नातक और पैनी बुद्धि तथा विचारशील मन वाले अनेक व्यक्ति भी शामिल थे। उनमें से कई साहित्य और विज्ञान के अच्छे विद्वान थे। संगत के चेहरों को देखते और पढ़ते हुए मेरी दृष्टि हमारे पास के हिमालय की गगनचुंबी चोटियों पर भी पड़ रही थी, जो बर्फ से ढकी थीं। यह बहुत रोमांचक दृश्य था। सदियों से इन पहाड़ों पर संत महात्मा आते रहे हैं। यहाँ का जंगल उन महापुरुषों का पूजा स्थान रहा है जो नर से नारायण बन गए और फिर भी यहाँ रुके रहे, ताकि जो प्रकाश की खोज में आए
उन्हें मार्ग दिखाते रहें। पर्वतों की इन घाटियों के एकांत ने अनगिनत पीढ़ियों तक सद्गुरु और शिष्य को पगडंडियों पर चलते हुए या किसी पहाड़ के शिखर पर बैठे बर्फ से ढकी इन्हीं चोटियों को निहारते देखा है। पर जब सृष्टि की रचना आरंभ हुई और जब पहले संत सद्गुरु ने इन पहाड़ों पर अपने चरण रखे, तब से वहां किसी महात्मा के वचनों को इतने ध्यान से इतने बड़े जन समूह ने पहले शायद ही कभी सुना हो। मनुष्य जाति के इतिहास में पहले कभी किसी जीवित सद्गुरु के चरण कमलों में इतनी संगत इकट्ठी नहीं हुई जितनी मैंने उस दिन देखी। इस सच्चाई का महत्व यदि अच्छी तरह समझ में आ जाए तो मानना पड़ेगा कि यह मनुष्य जाति के आध्यात्मिक विकास के स्वर्ण युग का सूचक है। साधारणतः बीते युगों में ऊंचे रूहानी मार्ग पर चलने का यत्न गिनती के साहसी वीरों ने ही किया है। योग की पुरानी विधियों के अनुसार यह मार्ग बहुत कठिन था और खतरनाक भी था, पर शुक्र है कि उस दयालु प्रभु की कृपा से अब यह पहले से आसान हो गया है और जो कोई चाहे इस पर चल सकता है। प्रेम स्वरूप उस अपरंपार ने अपने द्वार पहले से ज्यादा खोल दिए हैं और बहुत अधिक संख्या में लोग उनकी आवाज सुन रहे हैं और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हजारों लोगों को अपना संदेश दे रहे वक्त के संत सद्गुरु की दिव्य वाणी को सुनकर वे गहरी सुनसान घाटियां भी खुशी से भर गई होंगी। 800 व्यक्तियों को नामदान। आखिरी सत्संग के बाद नामदान के अभिलाषियों को इकट्ठा किया गया। काफी छंटनी के बाद हुजूर ने 800 व्यक्तियों को नाम बख्शा। महाराज जी नामदान से पहले हर एक व्यक्ति की खुद जांच करते हैं। यह केवल हुजूर ही जानते हैं कि किसे अभी नाम देना है और किसे नहीं, या फिर कभी। नाम के अभिलाषी कतार बनाकर खड़े हो जाते हैं और हुजूर हर एक पर केवल दृष्टि डालते हैं। यह सब लोगों के लिए एक गहन रहस्य ही रहता है कि इस या उस व्यक्ति को फिर आने के लिए क्यों कहा गया है। कभी कभी तो नामदान के अभिलाषी और उसके घर वालों को बहुत निराशा होती है, पर जिन लोगों को नाम नहीं दिया जाता उनको प्यार से फिर कभी आने के लिए कहा जाता है और इस बीच संतमत का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने तथा सत्संगी के फर्जों और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझने के लिए भी कहा जाता है। जिन्हें नाम नहीं दिया जाता उनमें से कुछ शायद अगली बार या कुछ वर्षों के बाद उसके लिए तैयार पाए जाएंगे, लेकिन हुजूर यह फौरन जान लेते हैं कि इस समय कौन तैयार है। केवल वही जीव नामदान प्राप्त करते हैं जिनके भाग्य में लिखा होता है। इस लेख को केवल सद्गुरु पढ़ सकते हैं। कुल मालिक जिस किसी को नाम दिलवाना चाहता है उस पर वह अपनी मुहर लगा देता है, जिसे हुजूर फौरन पहचान लेते हैं। केवल ऐसे व्यक्तियों को ही नामदान मिलता है। हुजूर की डेरे में वापसी। उस गांव में नामदान की समाप्ति के बाद अगले दिन सुबह पहाड़ों से नीचे उतरते समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में छोटे से सत्संग के साथ महाराज जी का इस दौरे का काम पूरा हो गया। उससे अगले दिन हुजूर डेरे लौटने के लिए तैयार थे। हम में से कुछ लोग हुजूर से पहले ही डेरे आ गए, जबकि हुजूर रात को जालंधर शहर में सरदार भगत सिंह एडवोकेट के घर रुक गए। हम 2 मई को डेरे पहुंचे। वास्तव में यह दौरा भारत के संतमत के इतिहास में हुजूर के पारमार्थिक कार्य की एक युगांतरकारी घटना है। मैंने पिछले पत्र में आपको बताया था कि मार्च के महीने में हुजूर ने लगभग 2500 जीवों को नाम बख्शा। मैं इसे बहुत बड़ी संख्या समझता था, जो यह निसंदेह थी भी, पर अप्रैल में नामदान प्राप्त करने वालों की संख्या
इससे भी कहीं अधिक हो गई। अप्रैल में हजारों लोगों को नामदान। अप्रैल के इस दौरे में हुजूर बहुत से गांवों और शहरों में गए। हर स्थान पर हजारों लोगों ने आपका स्वागत किया। संत सद्गुरु लोगों की जो सेवा करते हैं, उस दृष्टि से यह अप्रैल का महीना पंजाब के और जहां तक मैं जानता हूं सारे भारत के पूरे इतिहास में सबसे अच्छा महीना सिद्ध हुआ है। अकेले इस अप्रैल के महीने में ही हुजूर ने 4,900 जीवों को नाम बख्शा। महाराज जी ने 30 वर्ष पहले नामदान देना शुरू किया था और अप्रैल में नामदान प्राप्त करने वालों की संख्या पिछले 30 वर्षों में दीक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या का 10% है। लोगों में श्रद्धा और उत्साह बढ़ता जा रहा है। पिछले समय में इतने जीवों का नामदान के लिए विनती करना असंभव सी बात थी और आज से केवल 100 साल पहले यह बात कोई सोच भी नहीं सकता था। पर अब सारे संसार का आध्यात्मिक वातावरण तेजी से बदल रहा है और इस परिवर्तन से प्रभावित होकर बहुत से लोग आध्यात्मिक बातों की ओर ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि सभी राष्ट्रों में यह अनुभूति और अधिक प्रबल होती जा रही है कि आध्यात्मिक जागृति का युग अब शुरू हो रहा है। वास्तव में ऐसी बात है भी। धर्म के सब पुराने अप्रचलित रूप अब लुप्त हो रहे हैं। लोग सच की खोज करने लगे हैं और हर स्थान पर मनुष्य की आत्मा मंगलमय प्रभात की पहली झलक देख रही है। भविष्य में क्या होगा यह तो महाराज जी ही जानते हैं, पर लक्षण बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। महाराज जी पर काम का भारी दबाव। गर्मी का मौसम आ गया है और हम जल्दी ही इस इलाके की सख्त गर्मी से बचने के लिए किसी पहाड़ी स्थान पर चले जाएंगे। हुजूर की सेहत पर दिन रात की बेआरामी, लगातार सख्त मेहनत और आराम की कमी का असर दिखाई देने लगा है। अब गर्मी उनके लिए और ज्यादा मुश्किल पैदा कर रही है, चाहे उनकी सहने की शक्ति हम सबसे कहीं अधिक है। हम उनसे विनती कर रहे हैं कि अब काम छोड़कर जल्दी ही किसी ठंडे स्थान पर चले जाएं। आज सवेरे ही हुजूर ने कहा, मुझे अभी कई काम करने हैं जो बहुत जरूरी हैं। मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? सारे भारत से लोग हुजूर के दर्शन के लिए आते हैं और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। हमने हुजूर से विनती की कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इस मेहनत और गर्मी से दूर चले जाएं। हुजूर मुस्कुराए और उत्तर दिया, अच्छा, देखेंगे। जब हमने हुजूर से कहा कि आज से 1000 साल बाद भी यहां करने को काफी काम होगा, तो आप हंस पड़े और बोले, हाँ, बेशक होगा। इस मौसम में किसान बहुत व्यस्त होते हैं। फिर भी मई के सत्संग में लगभग 12,000 लोग आए। सत्संग के बाद लगभग 350 व्यक्तियों को नाम की बख्शिश मिली। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सारबचन वार्तिक का अंग्रेजी अनुवाद अब छपने के लिए जा रहा है और हमें आशा है कि वह जल्दी ही तैयार हो जाएगा। यह संतमत के साहित्य में अमूल्य वृद्धि होगी। साथ ही हुजूर ने इन पत्रों को भी एक पुस्तक के रूप में छापने के लिए मंजूरी दे दी है। इस पुस्तक में हुजूर के फोटो के अलावा कई और फोटो भी होंगे और संतमत की शिक्षा का सारांश भी शामिल किया जाएगा। पुस्तक हुजूर के चरण कमलों में अर्पित एक तुच्छ भेंट होगी और आशा है कि जहां कहीं भी अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, यह पुस्तक भेजी जा सकेगी। संसार को यह बताने का कि धरती पर एक सच्चा गुरु मौजूद है, इतिहास में ऐसा प्रथम प्रयास होगा। आशा है कि इस पुस्तक का कई और भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। बाबा जयमल सिंह जी की चिट्ठी। अब इस पत्र, जो कि परमार्थी पत्र भाग 1
पत्र संख्या 89 पृष्ठ 163 से लिया गया है। मैं बाबा जयमल सिंह जी की एक चिट्ठी शामिल करके मैं इसको समाप्त करता हूँ। यह चिट्ठी जो एक बहुमूल्य रत्न है, बाबा जी ने हमारे महाराज जी को उनके सत्संगी जीवन के प्रारंभिक दिनों में लिखी थी। बाबा जी हमारे महाराज जी के सद्गुरु थे और महाराज जी के हृदय में आज भी उनके लिए अथाह प्यार और श्रद्धा है। यह चिट्ठी हमारे लिए उतनी ही मूल्यवान है जितने हमारे अपने महाराज जी के अमृत वचन। वास्तव में हमारे लिए यह विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसमें दर्ज उपदेश हमारे प्यारे सद्गुरु के उन दिनों के लिए था जब वे सत्संगी के रूप में अपना प्रारंभिक संघर्ष कर रहे थे। इस चिट्ठी का एक एक शब्द हृदय में पिरोकर रखने योग्य है। बरखुरदार बाबू सावंत सिंह को जयमल सिंह की राधा स्वामी मालूम हो। हुजूर दीनदयाल अनामी राधा स्वामी हैरत हैं, अथाह हैं, यानी उनका कोई नाम और रूप नहीं। उन्मन धार बह रही है, सो दया की धारा आने वाली है और आ रही है, मगर एक पर्दा अभी है। आप अपने आपे यानी अहम को छोड़ दो। तीनों देहों का सामान, दुनिया के स्थूल सामान और इंद्रियों की कोई भी वासना अपने चित्त में नहीं करना। यह भी नहीं सोचना कि आगे क्या होगा या किस तरह करेंगे। यह कुल कल्पना छोड़ दो। यह सामान सद्गुरु से पहले मिला था, इसको अमानत रखना चाहिए था। इसे कभी भी अपना नहीं जानना जी। अब सद्गुरु के वचनों को चित्त में लिख लेना है। यह समझना है कि मैं नहीं, सब कुछ सद्गुरु का है। मैं है नहीं जी। सुरत, बुद्धि, मन और जो काम और दुनिया के सामान हैं, मेरे नहीं, सब सद्गुरु का है। चित्त में से यह मैं यानी अपनेपन का भाव बिल्कुल निकल जाए जी। जीव सुरत अथवा आत्मा का नाम है। यह मन और सुरत को कुल सामग्री सचखंड से मिली थी कि तुम काल के देश में सद्गुरु से शब्द लेकर सौदा करो। शब्द की धुन में मिलकर वापस सचखंड आओ। इस हुक्म को सुरत और मन ने माया में मिलकर बिल्कुल गंवा दिया है और सब चीजों को अपना मान लिया है तथा माया के वश में हो गए हैं। सुरत और मन दोनों को माया ने कैद कर लिया है और काल ने यानी कर्म फल के नियम के अधीन इनके ऊपर कर्मों का बोझ डालकर इन्हें दबा दिया है। जब तक जीव आपा यानी अहम छोड़कर सद्गुरु को सब चीज सौंपकर खुद एक किनारे न होगा, तब तक नहीं निकलेगा सो आपा छोड़कर किनारे हो जाओ। यह समझो कि तन, मन, धन, कुल संसारी सामान सद्गुरु का है, मैं नहीं है जी। ऐसा जानकर सब काम करो, उनके वचन में रहो। फिर खुद आप ले जाएंगे जिस वक्त लायक देखेंगे जी। उनके चरण कमलों की पक्की प्रीति और प्रतीति अपने अंतर में लिख लो। चरणों की शरण पड़े रहो। जो शब्द धुन है वह सद्गुरु का दिया हुआ है। यह दात कभी नहीं जाएगी। एक रोज धुन सचखंड ले जाएगी। रोज रोज शब्द धुन में लग्नपूर्वक मोहब्बत रखो। अंतर की चाह उसमें रखो जी। हमें अपने आप को कुल मालिक की रजा में राजी रखना चाहिए। सबको रोज बिना नागा भजन करना चाहिए। और इस बार काम थोड़ा मिला है सो उसी में राजी रहो और भजन करो। अपना तो नाम, धुन, शब्द है, उसी में प्रेम प्रीति से सुरत और निरत को जमाए रखो। हाथों पैरों से, मन की दलील से दुनिया का कारोबार करो और निज मन की प्रीति और प्रतीति सद्गुरु के चरणों में रखो। डेरे के सब सत्संगियों की ओर से आपको राधा स्वामी, कुल मालिक की आप पर दया हो।
आगे जो मौज हुजूर की हो सो अच्छी वाह वाह है जी। मेरी तरफ से आप सभी को राधा स्वामी। इस चिट्ठी में बाबा जी ने पूरा ध्यान और प्यार शब्द धुन में टिकाए रखने का जो आदेश दिया है उसे मत भूलना, और महाराज जी की आप पर दया मेहर रहेगी। सस्नेह आपका सत्संगी भाई जूलियन पी जॉनसन।